हाँ जी बच्चों, सीए इंटरमीडिएट का क्वेश्चन नंबर 3A देखते हैं किस प्रकार से होना है। वो कह रहा है पी लिमिटेड हैड 8000 इक्विटी शेयर ऑफ के लिमिटेड एट ए बुक वैल्यू ऑफ 15 पर शेयर, फेस वैल्यू ऑफ 10 ईच ऑन 1 अप्रैल 2019. On 1st September 2019, P Limited acquired another 2000 equity share of K Limited at a premium of rupees 4 per share. K Limited announced a bonus and right issue for existing shareholders. The term of bonus and right issue were: number 1, bonus was declared at a rate of 2 equity share for every 5 share held on 30th September 2019. Right share are to be issued to the existing shareholder on 1st December 2019. The company had issued two right share for every 7 share held at 25% premium on face value. No dividend was payable on these share, the whole sum being payable by 31st December 2019. Number 3, existing shareholders were entitled to transfer their right to outsider either wholly or in part. Number 4, P Limited exercised its option under the issue for 50% of its entitlement and sold the remaining rights for rupees 8 per share. Dividend for the year ended 31st March 2019 at the rate of 20% was declared by K Limited and received by P Limited on 20th January 2020. Number 6, on 1st February 2020, P Limited sold half of its holding at a premium of 4 per share. The market price of share on 31st March 2020 was 13 per share. You are required to prepare the investment account of P Limited for the year ended 31st March 2020 and determine the value of share held on that date, assuming the investment as current investment. अगर करंट इन्वेस्टमेंट होती है तो वैल्यू कैसे करते हैं? कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर. कंसीडर एवरेज कॉस्ट बेसिस फॉर एसर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर इक्विटी शेयर होल्ड, इक्विटी शेयर सोल्ड. हाँ जी, क्या बनाएंगे इसके लिए? इन्वेस्टमेंट अकाउंट. पहले एक डायग्राम बना लेते हैं. हाँ जी, डायग्राम कैसे कैसे बनेगा वो कह रहा है. बुक वैल्यू के पहले से ही शेयर पड़े हुए हैं 1 अप्रैल को. यहां पर 1/4/2019 में शेयर पड़े हुए हैं पी लिमिटेड के पास. पी लिमिटेड है ये. पी लिमिटेड के पास किसके शेयर पड़े हुए हैं? के लिमिटेड के. कितने शेयर है पहले से? 8000 इक्विटी शेयर. और कितने के हैं बुक वैल्यू उनकी? 5 रुपए की आ रही है पर शेयर. फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपए. फेस वैल्यू कितनी है उनकी? 10 रुपए. आगे देखें. ऑन 1st September 2019, P Limited acquired another 2000 equity share of K Limited. 1st September यानी मिडिल से 1 महीने पहले. यहां पर 1st September 2019. 1st September 2019 में उसने और शेयर परचेज करे के लिमिटेड के 2000 इक्विटी शेयर फर्दर परचेज करे. उसके बाद कह रहा है कितने पर परचेज करे? 14 रुपए पर एट द रेट ऑफ 14 पर शेयर. अब के लिमिटेड ने अनाउंस करे बोनस और राइट शेयर फॉर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर. टर्म क्या थी बोनस और राइट इशू के? बोनस वाज डिक्लेयर्ड एट ए रेट ऑफ 2 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड ऑन 30th September 2019. यानी इससे 1 महीने आगे यहां पर बोनस शेयर. बोनस शेयर यहां पर 30/9/2019
19 में दिए और क्या दिए, 2 शेयर मिलेंगे, कितने के बदले में, 5 के बदले में। नंबर सेकंड, द राइट शेयर आर टू बी इशूड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑन 1 दिसंबर 2019। द कंपनी हैड इशूड 2 राइट शेयर फॉर 7 हेल्ड। कब कराइए, 1 दिसंबर को, यहां पर 1 दिसंबर 2019 को यहां पर दिए राइट शेयर। राइट शेयर 2/7 के अनुपात में। और एक्सरसाइज कितने पर करना है, ये एक्सरसाइज प्राइस है 25% प्रीमियम ऑफ फेस वैल्यू। तो एक्सरसाइज प्राइस कितना हो गया, 12.5 रुपए। नो डिविडेंड वाज पेबल ऑन दी शेयर, यानी वो कह रहा है कि बोनस पर और तुम्हारा राइट शेयर पर कोई भी डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो यानी ये एक्स राइट प्राइस है और वही मुझे चाहिए था, एक्स राइट प्राइस। अगर नो डिविडेंड वाज पेबल ऑन दिस शेयर, द होल सम बीइंग पेबल बाय 31 दिसंबर 2019। और ये पैसे यहां तक मिल गए 1 महीने के अंदर अंदर, 31 दिसंबर 2019 तक ये सारे के सारे पैसे मिल गए। Existing shareholder are entitled to transfer their right to the outsider either wholly or in part. P Limited exercised its option under the issue for 50% of its entitlement and sold the remaining right for 8 per share. यहां पर P लिमिटेड ने सोल्ड कर दिए अपने राइट, हाफ राइट सोल्ड कर दिए एट द रेट ऑफ 8 पर शेयर। आगे कह रहा डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एट द रेट ऑफ 20% वाज डिक्लेयर्ड बाय के लिमिटेड एंड रिसीव्ड बाय पी लिमिटेड ऑन 20th जनवरी 2020। 20th जनवरी, यहां पर 20th जनवरी 2020 को डिविडेंड भी मिला। डिविडेंड मिला 20%, जो कि था 18-19 का। उसके बाद कह रहा है on 1st February 2020 P Limited sold half of its shareholding at a premium of 4 per share। 1 फरवरी को यहां पर 1 फरवरी 2020 को इसने सोल्ड कर दिए हाफ शेयर एट द रेट ऑफ 14 पर शेयर, at the rate of 14 per share. Market price of share at the end of the year was 13 per share. अब मार्केट वैल्यू यहां पर जो देखी गई 31 मार्च 2020 को, वो देखी गई 13 पर शेयर। हाँ जी, क्वेश्चन बेटा ये है और कुछ बातें ऐसे ऐसे कह रहा था। इसमें कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाओ, तो देखते हैं जरा इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना के। इन्वेस्टमेंट अकाउंट, यहां पर डेट, पर्टिकुलर, नंबर ऑफ शेयर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, नंबर ऑफ शेयर,
और अमाउंट। हाँ जी, तो सबसे पहले चलते हैं। वो कह रहा है 1/4/2019 में पी लिमिटेड के पास के लिमिटेड के शेयर थे 8,015 रुपए के भाव पर। तो इसे मैं ओपनिंग बैलेंस में लिखूंगा, डेट क्या लिखूंगा, 1/4/2019 टू बैलेंस बीडी। नंबर ऑफ शेयर कितने थे, 8,000, और अमाउंट कितनी निकल के आई, 15/8 120, 1,20,000 की। उसके बाद चलो आगे, उसके बाद 1/9/2019 में उसने और शेयर परचेज किए। तो यहां लिखूंगा 1/9/2019 टू बैंक। कितने शेयर परचेज करे उसने, 2,000 शेयर और परचेज कर लिए। किस भाव पर परचेज करे, 14 के भाव पर, तो 28,000 रुपए ये यहां लिख दिए। हाँ जी, उसके बाद बोनस शेयर मिले 30/9/2019 में। तो यहां लिखूंगा 30/9/2019 टू बोनस शेयर्स। बोनस शेयर मिले 2/5 के रेशो में। देखना जरा कितने हैं शेयर, 10,000, 10,000 में 5 का भाग दिया तो कितना आया, 2,000। तो कितने बोनस शेयर मिले, 4,000, 2:5 के रेशो में। और इसके लिए अमाउंट कुछ भी नहीं गई, तो इसमें आ गया नील। आगे देखो, उसके बाद कह रहा है राइट शेयर परचेज करे। कुछ राइट शेयर परचेज करे और कुछ सोल्ड आउट कर दिए। हाँ जी, जो परचेज करे वो कब करे, 1 दिसंबर 2019 में टू बैंक अकाउंट। राइट शेयर परचेज करे 2/7 के रेशो में। देखना जरा टोटल शेयर कितने हुए, 14,000, 14,000 शेयर हुए गुणा 2/7, तो ये कितना आया, 4,000। 4,000 में आधे शेयर तो उसने सोल्ड आउट कर दिए। जो शेयर सोल्ड आउट कर दिए हैं वो यहां पर इन्वेस्टमेंट अकाउंट में नहीं जाता, वो डायरेक्ट कहां जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इसका मतलब जो यहां पर 2,000 शेयर हैं, इसमें से 4,000 शेयर में से जो 2,000 शेयर इसने परचेज करे उसी की एंट्री दिखाऊंगा केवल मैं, और जो 2,000 सोल्ड कर दिए उसको मैं नहीं दिखाने का, क्योंकि वो डायरेक्टली कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। हाँ जी, तो 2,000 रुपए में यहां लिखूंगा, 2,000 शेयर्स किस भाव पर, 12.5 पर खरीदे। तो कैलकुलेट करो कितना आया, 2,000 गुणा 12.5, 25,000 रुपए। इसको मैं यहां से मिटा रहा हूं। हाँ जी, आगे देखें। उसके बाद कह रहा है डिविडेंड मिला 18/19 का, जो कि बोनस पर और राइट शेयर्स पर नहीं मिलना। तो डिविडेंड किस पर मिला होगा, एक तो इस पर मिला होगा 8,000 शेयर पर, एक तो 8,000 शेयर पर मिला होगा, और एक किस पर मिला होगा, 2,000 शेयर्स पर मिला होगा। अब ये देखो प्री का कौन सा और पोस्ट का कौन सा। डिविडेंड कब का मिला, 18/19 का, यानी पिछले साल का। पिछले साल का डिविडेंड इस साल मिला है, पिछले साल का 18/19 का, यानी 1/4/2018 का, और 19 का डिविडेंड मिला है तुम्हें कब मिला, 20 जनवरी 2020 में। अब ये डिविडेंड प्री का हुआ 8,000 पे, सोचो ये डिविडेंड प्री का है या पोस्ट का। 8,000 का डिविडेंड सारा का सारा किसका है, पोस्ट का। तो इस वजह से ये यहां पर नहीं जाएगा, सीधा का सीधा कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में।
उसके बाद आगे देखो 2000 शेयर्स जो तुमने इस साल खरीदे और मिला है पिछले साल से रिलेट, तो ये सारा का सारा कैसा डिविडेंड है, प्री एक्विजिशन डिविडेंड है। उसको मैं इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में से कम करूंगा, तो यहां पे डेट लिखूंगा 20 जनवरी 2020 बाई बैंक अकाउंट। हाँ जी, तो 2000 इक्विटी शेयर परचेज करे थे, फेस वैल्यू पर मिलता है डिविडेंड गुणा 10 और कितना 20%, तो कितना आया ये 4000 रुपए। अमाउंट में लिख दूंगा 4000 रुपए। ये था प्री एक्विजिशन डिविडेंड। हाँ जी, आगे देखें। उसके बाद कह रहा है 1/2/2020 में उसने शेयर बेच दिए, तो 1 फरवरी 2020 में उसने शेयर बेच दिए बाई बैंक अकाउंट। आधे शेयर बेच दिए, तो आधे की कैलकुलेशन करो पहले कि कितने शेयर थे टोटल उसके पास। 8 और 2 10 और 6 16,000 शेयर थे। शेयर में से उसने कितने सोल्ड आउट कर दिए 8000। तो 8000 शेयर जो उसने सोल्ड करे वो किस रेट पर करे 14 रुपए पर। तो 8000 गुणा 14, 8000 गुणा 14 ये आया 1,12,000 रुपए। अब क्वेश्चन में बस लास्ट का बैलेंस वो बचा है कि एक तो बैलेंस निकालना है 31 मार्च 2020 में बाई बैलेंस सीडी कितने शेयर होगा 8000 का। और क्वेश्चन कह रहा है एवरेज कॉस्ट मेथड लगाना है। अब देखो एवरेज कॉस्ट मेथड कैसे लगाओगे, टोटल कितना है कॉस्ट देख लो जरा, 1,20,000 प्लस 1,20,000 प्लस 28,000 प्लस 25,000 और प्री एक्विजिशन की कॉस्ट इन्वेस्टमेंट में से माइनस होती है -4,000 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हैं 16,000 और कितने शेयर बचे रह गए 8,000 के लिए कितना नंबर ऑफ शेयर। तो इसे कैलकुलेट कर दो कितना है ये, तो 1,20,000 प्लस 28,000 प्लस 25,000 माइनस 4,000 डिवाइडेड बाय 16,000 मल्टीप्लाइड बाय 8,000, ये आया 84,500। 84,500 और मार्केट प्राइस कितने शेयर का क्या भाव था उनका 13 रुपए के हिसाब से, विच एवर इज लोअर। तो 8,000 गुणा 13 यह है 1,04,000। तो मैं वैल्यू किस पर करूंगा 8,000 शेयर को 84,500 पर। हाँ जी, तो यहां पर बैलेंस में मैं लिख दूंगा यहां पर 84,500 और प्रॉफिट या लॉस निकाल दूंगा मैं कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। हाँ जी, 4,000 प्लस 1,12,000 प्लस 84,500 यह आया 2,05,000 रुपये। 2,05,000 रुपये। ₹2,05,000 हाँ जी, माइनस 1,20,000 माइनस 28,000 माइनस 25,000, तो ये आया प्रॉफिट 27,500। डेट क्या लिखूंगा 31 मार्च 2020 टू P&L अकाउंट और वो प्रॉफिट निकल के आया 27,500 रुपये।
तो क्वेश्चन नंबर 3A इस हिसाब से होना था इंटरमीडिएट में जो आया था सीए में। अगर ये सॉल्यूशन आपको अच्छा लगा हो, प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।